हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यही जानेंगे। ठीक है, तो कितने लोगों को तो पता होता है पॉलीगन क्या होता है, लेकिन वो जब रेगुलर पॉलीगन का नाम सुनते हैं तो वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसीलिए मैं इस वीडियो में पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ जो दोनों साइड जो है फिगर छपा हुआ है और दोनों साइड जो है, एक साइड में पॉलीगन है और दूसरी साइड में रेगुलर पॉलीगन है। तो पॉलीगन तो दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ पॉलीगन है, एक तरफ रेगुलर वाला पॉलीगन है। ठीक है, तो पॉलीगन बनने के लिए हमें, या तो रेगुलर पॉलीगन बनने के लिए हमें क्या चीज जरूरी है, या तो हमारे पास साइड होना चाहिए, ये साइड है, और हमारे पास होना चाहिए क्लोज्ड फिगर। जो साइड से जो बना हुआ है वो होना चाहिए, फिगर क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, कहीं से खुला हुआ होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो होगा पॉलीगन। ठीक है, और पॉलीगन होने के लिए कम से कम 3 साइड होना जरूरी है। अगर 3 साइड से कम अगर जो है उसको साइड बोले, या तो आर्म बोले, या तो लाइन बोले। ठीक है, 3 लाइन, 3 साइड, या तो 3 आर्म होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर 2 आर्म होगा तो पॉलीगन बन ही नहीं सकता। ठीक है, 2 आर्म है तो यहां जो फिगर तो तैयार हो गया, लेकिन क्लोज्ड फिगर नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, अगर तीसरा आर्म अगर हम इस तरीके से मिला दें तो ये फिगर क्या हो गया है, क्लोज्ड हो गया है। तो इस तरीके से जो है पॉलीगन बन चुका है। और कम से कम 3 आर्म होना जरूरी है, उससे अधिक कितना भी हो जाए। 3 आर्म रहेगा तो ट्रायंगल वाला पॉलीगन रहेगा, 4 आर्म रहेगा या तो स्क्वायर वाला पॉलीगन रहेगा, या तो रेक्टेंगल वाला पॉलीगन रहेगा, 5 आर्म रहेगा मतलब कि साइड रहेगा, एक ही बात हुई, साइड आर्म लाइन। ठीक है, ये तो पेंटागन रहेगा, 6 आर्म रहेगा तो हेक्सागन, 8 आर्म रहेगा तो ऑक्टागन, सभी पॉलीगन ही रहेगा। ठीक है, तो पॉलीगन होने के लिए कम से कम 3 साइड होना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना साइड हो। ठीक है, बात समझ में आ गया है। पॉलीगन होने के लिए साइड या तो आर्म या तो लाइन होना जरूरी है, उससे जो फिगर तैयार हो रहा है वो फिगर होना क्या होना, क्लोज्ड फिगर होना जरूरी है। अगर मान लीजिए हमने ये फिगर तैयार कर दिया लेकिन यहां से इस तरीके से खुला हुआ है तो ये जो पॉलीगन नहीं कहलाएगा। तो हमें फिगर क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन समझ में आ गया होगा। अब इस वाले पॉलीगन में और रेगुलर वाले पॉलीगन में क्या डिफरेंस है, यहां भी ट्राइंगल है और यहां भी ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसके पास भी 3 आर्म है, इसके पास भी 3 आर्म है। ठीक है, लेकिन इसके पास जो आर्म है उनका जो है आर्म का जो साइज है अलग अलग रहता है। ठीक है, यहां अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहां 4 सेंटीमीटर, यहां 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अलग अलग साइज का जो है आर्म है। ठीक है, या तो साइड है, एक ही बात हुई। ठीक है, और यहां का टोटल कितना डिग्री का होता है, ये ट्रायंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, और ये भी 180 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि इनके आर्म का साइज अलग अलग है, तो और जो है इनके आर्म का साइज सेम होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो सभी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो सभी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर एक 9 सेंटीमीटर है तो सभी 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो ट्रायंगल बना हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी आर्म का साइज एक ही बराबर है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जो कि एक रेगुलर पॉलीगन में आता है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन होने के लिए इक्वल साइज रहेगा आर्म का, और यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक है, इक्वल एंगल वो जो है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ जो इक्वल एंगल में बांटेंगे तो 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा। और बट इसमें ये भी 180 डिग्री का ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस होगा, कोई जो है 70 डिग्री का आ जाएगा, कोई जो है 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो कोई जो है 80 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ जो है 40 डिग्री को ये आ जाएगा। इस मतलब ये है कि यहाँ जो पॉलीगन में एंगल का जो है डिग्री रहेगा अलग अलग डिग्री का रहेगा। मान लीजिए अगर 2 डिग्री बराबर, यहाँ भी 80 यहाँ भी 80, तो 1 डिग्री अगर अलग डिग्री का हो गया तो ये पॉलीगन रेगुलर वाला पॉलीगन नहीं रह जाएगा, तो ये पॉलीगन सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है एंगल का साइज और आर्म का साइज अलग अलग होता है। मान लीजिए अगर एंगल का साइज, एंगल एक ही बराबर हो गया लेकिन आर्म का साइज अलग हो गया तो भी ये रेगुलर पॉलीगन नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, पॉलीगन रहेगा। और रेगुलर पॉलीगन में आर्म का साइज इक्वल रहता है। ठीक है, आर्म का इक्वल साइड आर्म रहेगा और इक्वल एंगल रहेगा। ठीक है, और अब आ जाते हैं 4 साइड वाला। यहां तो 3 साइड वाला हमने पढ़ लिया, 4 साइड वाला। 4 साइड में पॉलीगन जो होता है, पॉलीगन में जो है आर्म का साइज अलग अलग रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन रेगुलर पॉलीगन में आर्म का साइज सेम होना चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके आर्म, 2 आर्म का साइज एक साइज में है और ये 2 आर्म का साइज एक साइज का, जबकि हमें इसमें 4 आर्म है, चारों आर्म एक साइज के होने चाहिए थे, तो लेकिन नहीं है, तो इसलिए ये पॉलीगन में है। और इसमें चारों आर्म के साइज एक साइज के हैं, तो इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, अगर ये 20 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, तो इसमें जो चारों आर्म है अलग अलग, 2 आर्म साइज के हैं और 2 आर्म साइज के नहीं है, तो चारों आर्म साइज होने चाहिए। इसमें क्या, अगर 10 सेंटीमीटर का तो सभी 10 सेंटीमीटर, ये 10, ये 10, एक 5 तो सभी 5 सेंटीमीटर, एक 15 तो सभी 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस तरीके से ये है एक रेगुलर पॉलीगन। और इसमें जो डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें 90 डिग्री का एंगल, इसमें 90 डिग्री का एंगल, इसमें 90 डिग्री का एंगल, इसमें 90 डिग्री का। इसमें जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होता है टोटल 360 डिग्री के बराबर होता है, और ये भी 360 डिग्री के बराबर होता है। इसके भी जो है एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो है एंगल तो 90 डिग्री बराबर है, लेकिन इसके आर्म का साइज, चारों आर्म का साइज एक साइज के बराबर नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन हो गया। ठीक है, और इसमें आर्म का साइज भी बराबर है और एंगल का साइज भी बराबर है, तो इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है। ये जो पेंटागन है, पेंटागन में आर्म का साइज जो है इक्वल नहीं रहेगा, और डिग्री, ये जो पेंटागन होता है 540 डिग्री का होता है, 540 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये भी 540 डिग्री का पेंटागन ही होगा। ठीक है, टोटल 540 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगर एक आर्म का 1 डिग्री का जो एक डिग्री निकालें तो 1 डिग्री जो है कितना डिग्री के बराबर होना चाहिए, 5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो 1 डिग्री है वो निकल जाएगा 108 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो इसके जो है सभी 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री बराबर आ जाएगा। और इसके आर्म का साइज इक्वल रहेगा। रेगुलर में हमेशा आर्म का साइज इक्वल रहेगा और इक्वल एंगल रहेगा। ठीक है, सभी 108 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सभी 5 सेंटीमीटर का, एक 10 सेंटीमीटर का, सभी 10 सेंटीमीटर का, लेकिन यहाँ जो है ये भी 540 डिग्री के बराबर ही रहेगा। लेकिन कोई जो है 100 डिग्री का है तो कोई 108 डिग्री का, और कोई जो है 80 डिग्री का। इस तरीके से जो 5 डिग्री का एंगल है कोई अलग अलग रहेगा। अगर 108 डिग्री के बराबर है, 2 एंगल जो बच रहा है वो अलग अलग डिग्री का हो गया, फिर भी ये जो है रेगुलर पॉलीगन नहीं बन पाएगा। तो पॉलीगन में आर्म का साइज अलग अलग रहता है और डिग्री जो बनती है एंगल वो भी अलग अलग डिग्री का होता है। तो ये पॉलीगन हो गया। रेगुलर पॉलीगन में एंगल का साइज इक्वल और आर्म का साइज इक्वल। और इसी तरह से जो हेक्सागन होता है इसमें भी 6 आर्म है, इसमें भी 6 आर्म है, लेकिन इस वाले 6 आर्म में
आर्म में सभी के साइज इक्वल हैं, ठीक है, सभी के साइज इक्वल हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगन में चला गया। और इसमें जो बनेंगे डिग्री, जो एंगल बनेगा सभी 6 साइड में, टोटल जो क्या होता है हेक्सागन, जितने डिग्री का एंगल होता है उसको 6 से डिवाइड करने पे सभी को बराबर बराबर एंगल मिल जाएगा। बट इसमें जो है जो टोटल एंगल होता है इसमें कोई कम एंगल रहेगा, कोई ज़्यादा एंगल रहेगा। इस तरीके से अलग अलग डिग्री के एंगल मिला के पूरा एक हेक्सागन वाले जितना डिग्री का एंगल होता है उसके बराबर होता है। लेकिन इसमें आर्म का साइज भी जो है छोटा बड़ा रहता है और डिग्री भी कम ज़्यादा रहती है। तो ये पॉलीगन में चला गया। और रेगुलर वाले में आर्म का साइज इक्वल होगा और डिग्री का एंगल का साइज भी इक्वल रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑक्टागन में भी इसी तरीके से होता है, आर्म का साइज भी इक्वल नहीं मिलेगा और ये इसमें जो एंगल बनता है वो भी इक्वल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें रेगुलर पॉलीगन में आर्म का साइज बराबर रहता है, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सभी 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर कोई एक 5 है तो सभी 5 सेंटीमीटर के बराबर ही है, ठीक है। ये 5 तो ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 सभी 5। अगर एक 6 है तो सभी 6 सेंटीमीटर के बराबर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेगुलर पॉलीगन है जो कि एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन क्योंकि इसके पास 8 साइड है और इसके जो डिग्री का एंगल रहेगा ये बराबर बराबर डिग्री का रहेगा, सभी 1 डिग्री जितना भी एक जो है अगर 100 डिग्री से जितने भी डिग्री का बनता है एंगल तो उसको 6 से डिवाइड कर दिया जाता है तो इसमें बराबर बराबर सभी डिग्री के एंगल को बांट दिया जाता है। इसी तरीके से ये ऑक्टागन है। और इसके अलावा क्योंकि इसके पास 8 आर्म है और ये भी ऑक्टागन है, ये इसके पास भी 8 आर्म है। लेकिन ये पॉलीगन, ये जो ऑक्टागन वाला पॉलीगन जो है ये जो है इसमें जो है साइड और एंगल अलग अलग होता है और इसमें जो है साइड और एंगल इक्वल होता है, इसलिए रेगुलर में चला गया, ठीक है। और पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन में इतना ही अंतर है कि पॉलीगन में जो है आर्म का साइज अगर इक्वल हो गया तो एंगल इक्वल नहीं मिला, या तो अगर एंगल इक्वल मिल गया तो आर्म का साइज इक्वल नहीं मिला। तो इस तरीके से या तो दोनों, या तो आर्म का साइज और एंगल का साइज भी इक्वल नहीं मिला तो फिर भी पॉलीगन में ही रहेगा। लेकिन इसमें जरूरी है कि रेगुलर पॉलीगन होने के लिए इक्वल साइड होना जरूरी है और इक्वल एंगल होना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ऑक्टागन के आगे नोनागन और जो है डेकागन, इसके अलावा 11 आर्म वाले जो फिगर बनेंगे, 12 आर्म 13 आर्म जितने आर्म वाले फिगर बनेंगे उसमें भी यही काम होता है कि जो है पॉलीगन के लिए जो है साइज और एंगल का साइज, एंगल का डिग्री और जो है उसके आर्म का साइज इक्वल हो चाहे ना हो, लेकिन इसमें इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। क्या इक्वल साइड होना जरूरी है, इक्वल एंगल होना जरूरी है रेगुलर पॉलीगन बनने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाय।